अब हम जो नेक्स्ट काम करेंगे वो एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा है। एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा वो तमाम ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं। प्रोटोजोआ भी कहते हैं। जोआ का मतलब होता है एनिमल और प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। तो जो फर्स्ट फॉर्म एनिमल्स हैं उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ये भी यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और खाना निगल के हासिल करते हैं, इंजेक्शन के जरिए खाना हासिल करते हैं। इसके अलावा ये हेटेरोट्रॉफ है, ये एनिमल लाइक कैरेक्टर है इनका। प्रोटोजोआ के पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं उनके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं और दूसरे स्पीशीज के सेल के साथ ज्वाइन हुए हुए होते हैं, एक कॉलोनी में रह रहे होते हैं। कॉलोनियल प्रोटोजोआ जो होते हैं इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप एक मल्टी सेलुलर एनिमल से, क्योंकि इसके जो सेल्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं और नॉन स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। इसके अलावा तकरीबन जो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ हैं वो 30,000 हैं, 30,000 स्पीशी हैं प्रोटोजोआ के, जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है इन 5 जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इन 5 क्लासेस में। क्लास फ्लैजेलेटा या मेस्ट्रिगोफोरा, क्लास सार्कोडीना या राइजोपोडा, क्लास सिलिएटा, सक्टोरिया और स्पोरोजोआ। इनके आगे इनकी एग्जाम्पल्स हैं। क्लास फ्लैजेलेटा की एग्जाम्पल है जैसे जुगलीना है या इसके अलावा ट्रिपनसोमा है। सार्कोडीना जो है उसकी एग्जाम्पल अमीबा है, या इसके अलावा ग्लोबिजिरीना या रेडियोलेरियन ऊज है। क्लास सिलिएटा की एग्जाम्पल पैरामीशियम है। इसके अलावा बेलेंटीडियम है, ओपेलिना है। सक्टोरिया की एग्जाम्पल एसिनेटा है और स्पोरोजोआ की एग्जाम्पल प्लास्मोडियम है। तो ये 5 क्लासेस हैं एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा की। अब इनकी बात, पहली क्लास जो है बेटे क्लास फ्लैजेलेटा है और इस क्लास को क्लास फ्लैजेलेटा इसलिए कह रहे हैं कि इट कंटेन फ्लैजेला, इसके पास फ्लैजेला होते हैं। ये जो एनिमल्स हैं इनकी आउटर बॉडी पे एक लेयर होती है, उसको हम कहते हैं पेलिकल। ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अलावा फ्लैजेला जो है वो इनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से लोकोमोशन करते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म आपको बना हुआ दिख रहा है बेटा ये ट्रिपनसोमा है जो डिजीज कॉजिंग है, एनिमल में डिजीज कॉज करता है। ट्रिपनसोमियासिस एक बीमारी है वो ये कॉज करता है। इसका साइटोप्लाज्म क्लियर नहीं है, अलग अलग नजर नहीं आ रहा, एक्टो और एंडोप्लाज्म। इसके अलावा कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल है जैसे जुगलीना जो अपना खाना खुद बना सकते हैं जैसे वॉलबॉक्स भी, और कुछ एनिमल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है जैसे ट्रिपनसोमा वगैरह। पैरासाइटिक एनिमल्स जो हैं जो क्लास फ्लैजेलेटा को बिलोंग करते हैं इनमें फूड वैक्यूल नहीं होता। इसके अलावा एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो होती है इनमें वो बाइनरी फ्यूजन के जरिए होती है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है उसमें आइसोगेमी और एनआइसोगेमी होती है। इसका मतलब है सेम फंक्शन और सेम मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट फंक्शन एंड सेम मॉर्फोलॉजी। आइसोगेमी सेम गैमेट्स होते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। ये तो बेटे पहली क्लास थी। दूसरी क्लास जो है इसकी वो क्लास सार्कोडीना है जिसको राइजोपोडा भी कहते हैं आप। इनकी जो बॉडी वॉल है बेटे वो सॉफ्ट होती है सार्कोडीना की, और शेप ऑफ बॉडी जो है वो चेंज होती रहती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में कवरिंग होती है जैसे ग्लोबिजिरीना। ये जो ग्लोबिजिरीना ऊज और रेडियोलेरियन ऊज हैं बेटे इनको पढ़ा जाता है ऑयल पर्सपेक्टिव के लिए, जहां पे ऑयल जमा हुआ होता है, यहाँ पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है वहां पे होते हैं क्योंकि कार्बन ईटर्स होते हैं। इसके अलावा इनके पास सूडोपोडिया होते हैं जो इनकी मदद करते हैं मूवमेंट में। तो इनके पास कोई स्पेशलाइज लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन दे कंटेन सूडोपोडिया जो कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी काम में आता है। प्रोटोप्लाज्म दोस्तों में डिवाइडेड है, आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म। न्यूक्लियस एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं।
एक्सक्रीशन जो होती है वो वैक्यूल के जरिए होती है। मेरीन एनिमल्स हैं, समंदरों में पाए जाते हैं ये, और मैंने आपको एग्जांपल बता दी थी, ये अमीबा वगैरह। इसके अलावा रेडियोरेरियन और ग्लोबिजरीना ऊज इसके एग्जांपल हैं। फिर तीसरी क्लास है क्लास सिलिएटा। इसका नाम ही क्लास सिलिएटा इसलिए है क्योंकि दे कंटेन सिलिया। इनके पास सिलिया होते हैं जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनके पास एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको गलेट कहते हैं। और दो तरह के न्यूक्लियसेस होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल न्यूक्लियस को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, लार्ज न्यूक्लियस को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। बॉडी पे कवरिंग है उसको हम पेलिकल कहते हैं। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है इनके पास जो कि पंप करेंगे, सब्सटेंसेस को बाहर निकालने में मदद देंगे। फूड वैक्यूल है इनके पास, एनल पोर है इनके पास जिससे एक्सक्रीशन होगी। और पूरी बॉडी जो है वो कवर्ड है बेटे सिलिया से, जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कॉन्जुगेशन के जरिए। कॉन्जुगेशन क्या थी आपको मालूम है कि दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में एक ट्यूब फॉर्म होती थी, उसको आप कॉन्जुगेटिंग ट्यूब कहते थे। इसी के जरिए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो तीसरी क्लास तो बेटे ये क्लास सिलिएटा थी। चौथी क्लास जो है वो क्लास सक्टोरिया है। क्लास सक्टोरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो सिलिएटा की तरह से रिसेंबल कर रहे होते हैं और एवोल्यूशन हुआ है। सिलिएटा ही इवॉल्व हुए हैं सक्टोरिया में। सक्टोरिया के पास भी दो तरह के न्यूक्लियसेस हैं, मैक्रो और माइक्रो, बड़ा और छोटा। जो इनके यंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास सिलिया होते हैं तो वो स्विम कर सकते हैं, लेकिन जब ये एडल्ट्स हो जाते हैं तो दे बिकम सेडेंटरी। इनके जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाते हैं या शेड ऑफ हो जाते हैं, तो दे बिकम नॉन मोटाइल। इसके अलावा ये इसका इमेज भी आपको नजर आ रही होगी, इनके पास भी स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी मदद से अपने आप को अटैच कर लेते हैं किसी भी सरफेस के साथ। इसके अलावा इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स होते हैं जिनके पास पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं, और उसके पास एडिसिव नॉब्स होती हैं जिससे वो अपने आप को अटैच कर लेता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी कि ये पैरासाइटिक है और उससे फिर उसका न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं एक सब्सटेंस जो टॉक्सिक है, जो पैरालाइज कर देता है अपनी प्रे को। रिप्रोडक्शन जो होती है इनमें बेटे वो बडिंग के जरिए होती है। एग्जाम्पल जो है वो एसिनेटा एक ऑर्गेनिज्म है जो इसकी एग्जाम्पल है। पांचवी जो क्लास है वो क्लास स्पोरोजोआ है जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था प्लाज्मोडियम है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम तो इंसानों पे उनके होस्ट जो होते हैं इंसान होते हैं, लेकिन एक और ऑर्गेनिज्म जो मोनोसिस्टिस है उसका होस्ट कौन है? अर्थवॉर्म। ये जो स्पोरोजोआ होते हैं इनके पास कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये अपना खाना खुद भी डेवलप नहीं कर सकते, डिजीज कॉजिंग है, डिजीज कॉज करते हैं। एक और ऑर्गेनिज्म है कोकीडियासिस जो पोल्ट्री में डिजीज कॉज करता है। तो बेटे ना इनमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है, ना इनके पास लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है कोई भी, और इंटायरली डिपेंडेंट है फूड हासिल करने के लिए अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर। तो बेटे ये 5 क्लासेस थी जो हमें पढ़नी थी, ये एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा की 5 क्लासेस थी।